हेलो बच्चों। हेलो हेलो। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और ये है फिजिक्स का एक खूबसूरत यूट्यूब में चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। यहाँ पर जे मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिजिक्स का हर एक टॉपिक एफसीईटी पैटर्न में मिलेगा, डिटेल से मिलेगा। तो आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल की चार वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक इक्वेशन है चार, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन है मैक्सवेल की चार। उन इक्वेशन का नाम क्या है, चारों समीकरणों का नाम क्या है, उन नाम को देखेंगे और समीकरण लिखते हैं। तो हमारा आज छोटा सा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चार इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन का नाम है और लिखते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। कई बार इसे डीएस लिख सकते हैं, मीन एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर इक्वल टू फाई ई, मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह लिख दें जो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज है उसका समेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन का नाम होता है गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये गाउस की इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं और इसकी वैल्यू जीरो होती है बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें जो नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, साउथ पोल की वजह से नेगेटिव होगा। टोटल जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो जीरो हो जाएगा। और इसे कहते हैं गाउस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। गाउस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड जो थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन का नाम है, ये हमारे पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू ईएमएफ, यानी इंड्यूस ईएमएफ, या इसे आप ई लिख दें केवल, और इक्वल में लिखते हैं माइनस का डेल्टा फाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, फाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, या डी फाई बी डिवाइड बाय डी टी लिख सकते हैं। ये फैराडे की इक्वेशन है, ईएमआई से रिलेटेड फैराडे इक्वेशन है। ये है फैराडे इक्वेशन, ईएमआई से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। और इक्वेशन चौथे नंबर की यानी फोर्थ नंबर की इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं एम्पियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। क्योंकि करंट टाइम का फंक्शन अगर है तो इस तरह से लिखेंगे, अगर करंट टाइम का फंक्शन नहीं तो यहाँ पर टाइम इस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। आई के पास में टी लिखने का मतलब है कि जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है। बस ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको समझना है। इस इक्वेशन को कहते हैं एम्पियर इक्वेशन, एम्पियर इक्वेशन। लेकिन एम्पियर इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करके मैक्सवेल एक नए इक्वेशन को जनरेट करता है, नए इक्वेशन बनाता है, और उस इक्वेशन को कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। और थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं कि जो करंट होती है इसके इक्वल में आईसी प्लस आईडी लिखते हैं, और आईडी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी की वैल्यू लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखते हैं डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग लिखेंगे तो उस इक्वेशन का नाम होता है मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और आई के बदले हम लिखते हैं आई सी प्लस आई डी लिखते हैं। आई डी में डिस्प्लेसमेंट करंट
और अगर हम लिखें म्यू नॉट और इधर लिखें आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये लिखें एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो ये है हमारे पास मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चारों इक्वेशन है, उनको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से समझते हैं। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक हमारा होगा रेडियो एक्टिव मटेरियल पर बातचीत करेंगे, हाफ लाइफ क्या होती है, और उन सब बातों पर हम सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे।